है। और आप सभी को पता है अभी के हमारे गृह मंत्रालय कौन है, बड़ा भाई जो कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपको जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो और भी लेवल के जितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है, अगर आप बात करें तो ये राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है या पॉलिटी से आप बोल सकते हैं रिलेटेड है। और ये हाल ही में सरकार के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है। वो आंकड़ा जारी किया गया है सिटीजनशिप के ऊपर, नागरिकता के ऊपर। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरकार बातें तो बहुत बनाती है बेटा, लेकिन यहाँ देखो क्या से क्या हो रहा है। और इसी चीज को हम लोग आज देखेंगे। तो देखिएगा, ओवर 3.9 लाख इंडियंस गेव अप सिटीजनशिप। क्या है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में नागरिकता छोड़ने को लेकर जारी किए हैं एक आंकड़े। गृह मंत्रालय द्वारा एक नागरिकता छोड़ने को एक आंकड़े जारी किया गया है। तो पहले मैं बता दूं, नागरिकता कानून जो जारी किया जाता है इसका आंकड़ा वो कौन करता है, एक पॉइंट यहाँ से आपका बन गया, वो गृह मंत्रालय किया जाता है। और आप सभी को पता है अभी के हमारे गृह मंत्रालय कौन है, बड़ा भाई जो कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए, पिछले 3 वर्षों में, यानी अगर पिछले आप 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 4 लाख से अधिक भारतीयों ने अपने देश को छोड़ दिया है। ये एक गंभीर समस्या या सोचने वाली बात है, इसके पीछे क्या रीजन है आगे मैं बात करूंगा। 2021 की अगर डाटाओं को देखें, 2021 की डाटा के बात करें तो कम से कम 1.5 लाख के पार पहुंचा है। ये आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। और वही 2020 की अगर बात करें तो ये जो नागरिकता को छोड़ा गया था, लगभग 82 से 83 हजार लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को त्याग दिया, यानी एबोलिशन कर दिया, छोड़ दिया है। फिर हम बात करें आखिर ये संविधान के नागरिकता जो कानून है ये किस पे डिपेंड करता है, या किस कानून या किस संविधान के ऊपर आता है। तो अगर हम बात करें तो संविधान की बात करें तो आप संविधान जब पढ़ते होंगे, जब पॉलिटी में संविधान पढ़ा होगा तो उसमें आपको नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना है। तो सिटीजनशिप कैसे आपको मिलेगा और सिटीजनशिप छोड़ने का, समाप्त करने का क्या तरीका है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान जाएं आखिर इतने लोग जो छोड़कर इंडिया जा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं रह रहे होंगे। तो बेटा वो तो तुमको बताना होगा कि या तो आप कहीं घर से छोड़ कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो रहिबे कीजिएगा। किसी का घर नाना घर, दादा घर, किसी को दादी घर पसंद नहीं है तो चल जाता है नानी घर, किसी को नानी घर पसंद नहीं है तो मौसवा घर चल गया, केकरो घर जा सकता है। तो ये सब जो इंडिया का भगोड़ा हम लोग बोल सकते हैं, या जो नागरिकता छोड़ दिया जा रहा है। नागरिकता मतलब क्या होता है, सिटीजनशिप, यानी जो इंडिया का आदमी है वो छोड़कर इंडियन का अब नागरिक नहीं रहा, अब वो नागरिकता यहाँ की खत्म हो गई। तो ये इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इंडियन की भारतीयों की पसंदीदा अगर आप देश की बात करें तो सबसे बढ़िया देश जिसको पसंद आ रहा है इंडिया लोग को, वो आ रहा है यूएई और आप बोल सकते हैं अमेरिका। यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खप रहे हैं यहाँ पर जाके आदमी। अब हम लोग बात करते हैं संविधान के ऊपर कि संविधान से रिलेटेड सिटीजनशिप, यानी संविधान के किस भाग में अगर सिटीजनशिप का बात किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, इसी से एक सवाल बन के आ जाता है कि सिटीजनशिप देखिए संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात जो है वो संविधान में दिया हुआ है। और वो दिया हुआ है आपको नागरिकता को लेकर, सिटीजनशिप एक्ट को लेकर। अब नागरिकता छोड़ने या समाप्त करने के क्या तरीके हैं, आप कैसे नागरिकता को छोड़ सकते हैं, या आपके नागरिकता को सरकार किस तरह छीन सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर देखिए कोई व्यक्ति अगर धोखे से भारतीय नागरिकता हासिल किया हो, धोखे से अगर बात किया जाए तो पहला है धोखे से,
यानी कोई भारतीय नागरिक, देखते रहे आप लोग असम उसाम तरफ जो अभी, या आप बोलते हैं उस तरह के मुसलमान जो भाग कर यहाँ पर आए हैं, तो धोखे से नागरिकता, धोखे से आप बना लिए आधार कार्ड, अब वोटर कार्ड, ये सब सरकार नहीं, जब आप पकड़ाइएगा तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर आप धोखे से भारतीय नागरिकता हासिल किए हुए हैं, अगर आप सरकार के नज़र में आएंगे तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है या आपकी नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। इंडियन नागरिक सिटीजनशिप को आपको एबोलिश कर दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय संविधान का अगर कोई अनादर करता है, अनादर मीन्स अगर आप भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग फादर बोलते हैं, मतलब इंडिया का सबसे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का सबसे महान जो है, अगर आप उसका अनादर करते हैं, आप उसके सम्मान में नहीं आते हैं, तो आपकी नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा छीनी जा सकती है। एक लिस्ट बनाएंगे मोटा भाई और आप सभी को बाहर की तरफ खदेड़ दिया जाएगा। इसीलिए इस सब चीज़ों से बचें। दूसरी चीज़, अगर युद्ध हो रहा है, पता चला पाकिस्तान में हम लोग घुसे हैं, धड़ धड़ गोली मारना स्टार्ट कर दिए हैं, और युद्ध में आप पाकिस्तान के तरफ से पूरा सपोर्ट में आ गए, पाकिस्तान के एकदम तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, तो भी आपके गृह मंत्रालय ऊपर से देखकर आपकी नागरिकता को छीन सकते हैं। सपोज मीडिया वाले को अगर ले लें, मीडिया वाले अगर युद्ध हो रहा है और आप उस तरह का दिखा रहे हैं, अगर सामने वाली पार्टी पाकिस्तान को आप दिखा रहे हैं बहुत शक्तिशाली है या उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन कर आपको इंडिया से बाहर खदेड़ कर निकाल सकता है, नागरिकता आपकी समाप्त कर सकती है। फिर नागरिकता पाने के लिए 5 वर्ष के भीतर कम से कम 2 वर्ष की सजा पातक सजा प्राप्त करता है। लगातार 7 साल से बाहर अगर भारत से आप बाहर हैं तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर बोलते हैं बहुत कोई जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप 7 साल अगर आप अपने देश के मिट्टी को नहीं छुए हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो मेन इस टॉपिक में यही था कि सिटीजनशिप को हमको देखना था, और इस टॉपिक को देखिए समझने के लिए फिर से मैं रिवाइज कर दूं, गृह मंत्रालय द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके तहत देखा गया कि पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने देश को छोड़ दिया है, यानी अपनी नागरिकता को त्याग दिया है। दूसरी 2021 के अगर आंकड़े की बात करें तो 2021 में देखिए 1.5 लाख लोगों ने छोड़ा, और वही 2020 में 82 से 83 हज़ार था, और यहाँ तुरंत देखिए 2021 में 1 साल में कितना ज़्यादा बढ़ गया। और अगर ये लोग अगर नागरिकता त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये लोग अगर जाने का काम कहाँ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा जगह है इंडिया की या इंडियन लोगों की, वो है यूएई और अमेरिका। अमेरिका में ज़्यादा लोग यहाँ पर जाकर बसे हैं डाटा के अनुसार। और अगर आपसे पूछा जाए, इसी से क्वेश्चन पूछा जाए, प्रावधान पूछा जाए कि आखिर सिटीजनशिप एक्ट कहाँ आता है, तो सिटीजनशिप हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में आता है, भाग 2 में, और आर्टिकल 5 से 11 तक आपको सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बताया जाता है कि सिटीजनशिप कैसे आप ले सकते हैं, कैसे रद्द किया जा सकता है। मेन मुद्दा, सरकार आपको किस तरह से नागरिकता छोड़ने या समाप्त कर सकती है। तो सरकार आपको अगर धोखेधड़ी से आप अगर नागरिकता इंडिया के पाए हुए हैं, बहुत पाकिस्तानी अगर इधर घुसे हुए हैं, तो वो सावधान हो जाए, मोटा भाई कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगर आप संविधान का अनादर कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं, तो भी आपका छीना जा सकता है। या किसी तरह का युद्ध हुआ, या गृह युद्ध हुआ, या वर्ल्ड वार हुआ, किसी भी तरह का विश्व युद्ध हुआ, अगर आप पड़ोसी देश की सपोर्ट में है, उसके सहायता कर रहे हैं, तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और लास्ट वन, अगर आप अपनी मिट्टी में 60 साल से नहीं रह रहे हैं, तो आपकी मिट्टी तो जाए ही जाएगी, साथ में आपके देश की नागरिकता भी चली जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।